मोहित सूरी और यशराज ये दो अलग दुनिया के लोग। जी। ये दो दुनिया का संगम कैसे हुआ? ये स्टोरी शुरू हुई एक मंदिर में। YRF का कोर लव स्टोरी है एंड वी फेल्ट के लेट्स गो बैक टू आवर कोर। अब क्या चल रहा है आप लोग के मन में? क्योंकि एक्टर्स तो छिपा रखे हैं आप लोगों ने, जी। तो आप ही लोग मिल रहे हो पूछने के लिए। ऐसी फीलिंग लफ्जों में लिहाज करना बहुत मुश्किल है। पैसों में कर दो। जी। मोहित सूरी तो 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल आप लोग की निगाहें क्यों नहीं गई? सर एक्चुअली क्या था, इट्स पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। एक्सपेरिमेंट बीते कुछ सालों में यशराज की मुझे खूबसूरती दिख रही है। एज अ स्टूडियो हम हर किस्म की पिक्चर बनाना चाहते हैं एंड सैयारा ने ये प्रूव किया है कि एक किस्म की पिक्चर सिर्फ नहीं चलती। सैयारा ने इंस्टाग्राम टेक ओवर कर लिया है। एक तो वो इतना रुलाया आप लोगों ने, ये भी स्ट्रेटजी था, पेड स्ट्रेटजी थी। एक कोई इंसुलिन लगा के पहुंच गया। हाँ जी बिल्कुल। एक्टर्स को प्रमोशन नहीं करना हैज पेड ऑफ एज अ स्ट्रेटेजी। बहुत हाई रिस्क स्ट्रेटेजी थी। तो कितने करोड़ का बार आप सेट किया है कि इतने करोड़ कमा लेंगे तो अपने एक्टर्स को छोड़ देंगे? हाँ, अब तो इंटरव्यू कर ले। लोग सोचते हैं कि नेपोटिज्म या फैमिली बैकग्राउंड से आपको सीधे काम मिल जाता है। करेक्ट। आहान ने एक्चुअली हमें 7 साल दिए और वो 7 साल रुका है वो लड़का। अगर शाहरुख बनना है तो फिर बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। Absolutely. ऐसे कितने एक्टर आपके पास होंगे अभी? वो कोशिश हमारी जारी रहती है। स्टोरीज बहुत है, एक्टर कम है। एक एक्टर की परिभाषा क्या देखते हो आप नए बच्चों में खास तौर पर? टैलेंट इज द प्राइमल थिंग। स्टारडम एंड बिकमिंग फेमस बहुत लोगों के साथ होता है बट वो लास्ट नहीं करता। अगर कोई बच्चा आपको यूपी, बिहार या कहीं साउथ में आपको सुन रहा हो और उसके मन में हो कि मेरे को YRF का एक्टर बनना है, क्या प्रोसीजर होगा उसके लिए? सो हमारा एक YRF कास्टिंग ऐप है। कि यशराज फिल्म्स के CEO को पता है नहीं पता है? अच्छा। सैयारा ने कितने रिकॉर्ड बनाए? मतलब कुछ रिकॉर्ड्स तो पता है। पहली बार हुआ है। सैयारा इज द ग्लोबल नंबर 4 सॉन्ग इन द वर्ल्ड। इज्जते शोहरते उल्फते चाहते सब कुछ इस जहां में रहता नहीं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था 1995 में, जब इसी फिल्म स्टूडियो से एक फिल्म आई थी DDLJ, जिसने इतिहास रच दिया था, जिसकी मेमोरीज आज भी लोगों के जहन में ताजा है। और आज 20 साल बाद एक और फिल्म आई है सैयारा, जो इतिहास रच रही है अलग अलग तरह से। आज उसी पे बात करने के लिए अक्षय विधानी जी हमारे साथ हैं, CEO हैं यशराज फिल्म्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू बी हियर। ये जो मैंने कहा 20 साल पहले, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। बिल्कुल। कैसा चल रहा है? तब तो आपके दाढ़ी के बाल आने शुरू हुए होंगे, अब पकने शुरू हो गए। सो एक्चुअली मैंने DDLJ, मैं कंपनी में तब था नहीं, मुझे 20 साल हो गए, DDLJ को 30 साल हो गए। ओके, हाँ। सो वी आर सेलिब्रेटिंग 30 years ऑन October 20th। ब्यूटीफुल। एंड मतलब सेम सेंटेंस में DDLJ एंड सैयारा का बस नाम लिया जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो जो मैंने कहा कि तब दाढ़ी के बाल आने शुरू होंगे, अब दाढ़ी पकने लगी है। करेक्ट। उस वक्त भी एक नया डायरेक्टर आता है, इतिहास रच देता है। बिल्कुल। इस बार मोहित सूरी पहली बार आते हैं। करेक्ट। दो अलग दुनियाओं का संगम होता है। अब क्या चल रहा है आप लोग के मन में? मतलब क्योंकि एक्टर्स तो छिपा रखे हैं आप लोगों ने, तो आप ही लोग मिल रहे हो पूछने के लिए। तो इट्स मतलब एक ब्लेसिंग है सैयारा, जो पिछले अब 3 हफ्ते हो गए रिलीज को, एंड जितना प्यार इस पिक्चर को मिला है ऑडियंस से, जो यूथ ने इस पिक्चर को लव दिया है, वी आर मतलब वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। ऐसी मैं फीलिंग लफ्ज़ों में लिहाज करना बहुत मुश्किल है, बट ट्राई करेंगे। पैसों में कर दो। जी। जी बिल्कुल। 500 करोड़ क्रॉस हो गए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे, जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग लव स्टोरी है ऑल टाइम की, न्यू कमर्स के साथ। सो इट्स बिन सरियल एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। बहुत बहुत अच्छा लगता है। मोहित सूरी ने आई थिंक अपने करियर की बेस्ट पिक्चर बनाई है हमारे साथ। ये तो आप लोगों ने मोहित से कहा था कि बेस्ट फिल्म हमको दे देना। बिल्कुल। वो पहली एक ही चीज़ मांगी थी मोहित से। एक्चुअली मैंने 2 मांगी थी, बट एक पहली चीज़ ये थी कि मोहित पिक्चर जो बनाएगा अपनी बेस्ट बनाना हमारे साथ, बिकॉज ऑफ कोर्स YRF एंड मोहित सूरी साथ में आ रहे थे, तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। हमने जो स्टूडियो मॉडल सेटअप किया है, जिसके बारे में मैं बात करूँगा, उसकी पहली पिक्चर है सैयारा। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि यार गाने बेस्ट टू बेस्ट होने चाहिए। मोहित बिकॉज सर हम न्यू कमर्स के साथ पिक्चर बना रहे थे, सो ऑफ कोर्स हाई रिस्क स्ट्रेटजी थी, बट कॉन्फिडेंस ये था कि हमने मोहित सूरी के साथ काम किया है, जो इस जॉनर का बेहतरीन डायरेक्टर है।
वन ऑफ द बेस्ट आई फील। एंड दूसरा था कि मोहित का म्यूजिक ईयर इज़ अनबिलीवेबल। सो आई सेड कि सर आप अपनी पिक्चर बेस्ट बनाइए और गाने बहुत अच्छे बनाइए। आई थिंक उसने दोनों चीज़ों को एक्सीड कर दिया है एंड हमें सैयारा दी है, विच इज़ ऑफ कोर्स आप देख ही रहे हैं कि म्यूज़िक रेज बन चुका है। जो हमारा टाइटल ट्रैक है सैयारा, वो ग्लोबल स्पॉटिफाई पे 4 नंबर पे था, बिलबोर्ड्स में टॉप 10 में था। ये आज तक कोई हिंदी गाने के लिए हुआ नहीं है। और ये 6 मिनट से ऊपर का गाना है। हाँ जी बिल्कुल, 6 मिनट। उस दौर में जब लोग कहते हैं कि 30 सेकंड की रील के लिए एक मुखड़ा बनाकर गाना वायरल कर दिया था। एब्सोल्युटली। तो इस पिक्चर ने हमें बहुत सिखाया भी है और बहुत चीज़ों को डिफाइन किया है और चैलेंज किया है। जैसे आपने कहा, इन दिस वर्ल्ड ऑफ वेयर सब कुछ इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे है, और यूथ, बहुत लोग कहते थे यूथ पिक्चरें नहीं देखने आती। सच कहते थे। बिल्कुल। इस पिक्चर में यूथ भर भर के आई है। उन्होंने इन 2 बच्चों को एक्सेप्ट किया है और बहुत प्यार दिया है, विच इज। मैं इसी पे आता हूँ सर। देखो, मोहित सूरी और यशराज ये 2 अलग दुनिया के लोग। जी बिल्कुल। मोहित सूरी की लैंग्वेज में कहूँ तो गन और गर्ल है तो भट्ट कैम्प की फिल्में हिट हो जाया करती थी। आप लोग का हिसाब किताब थोड़ा अलग था। जैसे मैंने जितना सुना आप लोग के बारे में कि डीडीएलजे में भी वो जो शराब पी काजोल को डांस करना था, उसमें भी एतराज एक जमाने में था, शब्दों के चयन पे एतराज था। ये 2 दुनिया का संगम कैसे हुआ? सो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी शुरू हुई एक मंदिर में। हमने डिसाइड किया कि एज अ स्टूडियो हम पिक्चरें बनाएंगे। आज तक हर कंपनी में सारी पिक्चरें आदित्य चोपड़ा साहब क्रिएटिवली हेल्प करते हैं। एंड अब हमने डिसाइड किया कि एज अ टीम अब हम एक पिक्चर बनाएंगे विथ हिज गाइडेंस बट नॉट हिज क्रिएटिव पार्टिसिपेशन। ओके। सो उसके लिए हमने टीम ने डिसाइड की कि हम अपनी पहली बनाएंगे। तो मैं प्रोड्यूसर चुना उसके लिए। हमारी जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है सुमन्ना घोष, उनकी मुलाकात मोहित से एक मंदिर में हुई। सो दे बोथ हैपन टू बी देयर एट द सेम टाइम एंड बातचीत हुई। सो सुमन्ना ने बस पूछा, मोहित आप क्या कर रहे हैं आजकल? तो उसने शेयर किया कि मैं लिख रहा हूँ। एंड वो कोई और पिक्चर लिख रहा था। एंड हमने एज ए टीम डिसाइड की थी कि हमें पहली पिक्चर एक लव स्टोरी बनानी है। हालांकि बहुत लोगों ने बोला लव स्टोरियाँ नहीं चल रही, बट सर YRF का कोर लव स्टोरी है। हमने जितना हिंदुस्तान की सारी बड़ी लव स्टोरीज आप ही लोगों ने बिल्कुल। एंड वी फेल्ट के लेट्स गो बैक टू आवर कोर। अगर हम कर रहे हैं एज अ टीम, लेट्स पे होमाज टू YRF, टू यश जी, टू आदि। इट वाज आवर वे ऑफ आवर बिलीफ कि यार हम लव स्टोरी बनाएंगे। सो मोहित को पूछा कि यार आपके पास लव स्टोरी है? सर बट लव स्टोरी कोई बना नहीं रहा है। शी सेड नहीं यार हम बनाना चाहते हैं। तो ही सेड ओके मेरे पास कुछ है, मैं भेजता हूँ। सर वो स्क्रिप्ट आई, हमने 1 हफ्ते में उसको ग्रीन लाइट कर ली। पहली रीडिंग में बहुत पसंद आई, फिर हम मिले, बातचीत की। 1 हफ्ते में फ्रॉम रिसीविंग द स्क्रिप्ट टू स्टार्टिंग द लॉक कर दी कि जी हम सैयारा बना रहे हैं। ये पूरा 1 हफ्ते में टर्न अराउंड हुआ है। फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई, एक्टर्स की बातें शुरू हुई कि जी किसको कास्ट किया जाए। तो पहले ऑप्शन था स्टार्स को लिया जाए, फिर तब आदि जो आदित्य चोपड़ा जी है उनका एक इनपुट था कि यार आप पिक्चर न्यू कमर के साथ बनाओ, बिकॉज ये जो स्टोरी है इस पे न्यू कमर बहुत सूट करेंगे। तो हमने बोला, अगेन थोड़ा सोचा, बातचीत की, फिर बोला कि चलो एक चांस लेते हैं, इतना बेहतरीन डायरेक्टर है हमारे पास। सो अगर अब नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे? तो वहाँ से डिसीजन हुआ कि जी हम न्यू कमर्स के साथ पिक्चर बनाएंगे। अब मेरे को फिर एक सवाल मन में आ रहा है कि मोहित सूरी तो 20 साल से काम कर रहे हैं। यस एब्सोल्युटली। उन्होंने 20 साल की उम्र में जहर बना दी थी। करेक्ट। हालांकि एक जहर सैयारा का भी चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो 20 साल आप लोग की निगाहें क्यों नहीं गई? अगर इतना आपको पोटेंशियल नजर आ रहा था, क्यों? मतलब क्योंकि ये बहुत अलग दुनिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये दो अलग अलग पैरेलल वर्ड हैं जो दोनों बहुत खूबसूरत है जी, बट साथ में इमेजिन नहीं करते। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोलैबोरेशन। बिल्कुल, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट कोलैबोरेशन। सर एक्चुअली क्या था, इट्स पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। एज अ कंपनी वी हैव ऑलवेज ग्रूम्ड डायरेक्टर्स इन हाउस। सो जो यहाँ पे हमारे सारे डायरेक्टर्स जो है, they started here as assistants or first time filmmakers and then they have grown in that process.
हमने जब डिसाइड किया कि जी हम और मैं प्रोड्यूस करूँगा, तो आई वांटेड टू वर्क विद एन एक्सपीरियंस डायरेक्टर, एंड तब हमारी बातचीत मोहित से शुरू हुई. सो इट वाज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कि जी डायरेक्टर YRF का बाहर से आएगा, और वो मोहित था. तो मोहित ने तो बहुत कुछ बताया कि YRF ने उनके लिए क्या क्या किया. जी. YRF ने मोहित से क्या क्या सीखा? I'm sure दोनों साइड एक्सचेंज होते हैं. ऑफ कोर्स आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग इज सर जो मोहित का कमिटमेंट अपनी क्राफ्ट के लिए है, इट्स अनमैचेबल, एंड वो पिक्चर में दिखता है. पहले जब काम शुरू किया, ऑफ कोर्स थोड़ी टाइम लगता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट हमारे पास शुरू में मसले हुए थे. नहीं, नॉट एट ऑल. हमारे पास एक्चुअली वो टाइम भी नहीं था, बिकॉज हमने जनवरी में पिक्चर लॉक की और जैन 2024 में, एंड जुलाई में हमने पिक्चर रिलीज की है. So this entire journey has been 25. So it's been 18 months. The learning that I have honestly personally जो मैंने लर्न किया है कि जी ऐसा कमिटमेंट अगर क्राफ्ट को हो ना, तो रिजल्ट तभी आएगा. एंड दैट इज़ वन थिंग दैट आपके जो दर्शक है, अगर यंग फिल्म मेकर्स है या जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स है, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि जी अपने क्राफ्ट पे 120% कमिटेड रहना बहुत ज़रूरी है. एंड वो मैंने देखा है, और जो मोहित ने किया है उसका रिजल्ट सबके लिए सामने है. तो YRF में आपका भी प्रमोशन हो रहा है इस बार? अब मैं CEO हो चुका हूँ, प्रोड्यूसर हो चुका हूँ, सो अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते क्या होता है. कहते ना इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती. 2 गज आप ही की फिल्म का डायलॉग है फना का. बिल्कुल. 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद. तो अब यहाँ से क्या सोच रहे हो आप लोग? सर अब हमारी ऑफ कोर्स इतना प्यार मिला है, इतनी खुशी हुई है सैयारा से, सो द प्लान इज कि हम और पिक्चरें बनाएंगे. आई एम श्योर बैरियर टूट गया होगा. जो एक जैसे मुझे यशराज की फिल्मों में एक इशकजादे इसके आसपास दिखाई पड़ती है, जो हल्की सी ग्रे शेड में आई थी. करेक्ट. एक आप लोगों ने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था दम लगा के हैशा में. बिल्कुल, बहुत प्यारी पिक्चर. क्लासिक ओल्ड चले गए थे और कुमार सानू को दोबारा हमें सुनाया था और चेंज किया था. एक्सपेरिमेंट बीते कुछ सालों में यशराज की मुझे खूबसूरती दिख रही है. पहले आप लोगों का एक स्टाइल था, बड़ा एक्टर आएगा, बड़ी हीरोइन होगी, बड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, सब लार्ज स्केल पे होगा, स्विट्जरलैंड में शूटिंग होगी. अब वॉर आ रही है, उसमें ये सब है. सो सर एक्चुअली प्लान इज एज अ स्टूडियो हम हर किस्म की पिक्चर बनाना चाहते हैं. वी आर स्टोरी टेलर्स सर. तो हमने अब ये डिसाइड किया, एक्चुअली डिसाइड तो पहले से ही है, कि हम हर किस्म की स्टोरी बोलेंगे. चाहे वो एक्शन हो तो आप पठान देख लीजिए, टाइगर देख लीजिए, अब वॉर है हमारे पास, लव स्टोरीज हो गई. तो अब बीते कुछ सालों में तो आप लोगों ने केवल वॉर ही किया है. जी बिल्कुल, खूब वॉर किया है बड़े स्केल पर. तो वो हमने बहुत एनर्जी स्पाई यूनिवर्स बिल्ड करने में स्पेंड की है. और एक परसेप्शन भी आम लोगों का हो गया था सर कि बड़े पर्दे पर बड़ी फिल्म चलती है. जी बिल्कुल. वॉर टाइप की, ये वॉर एक था, टाइगर, पठान, जी इस तरह की फिल्में ही लोग जाते हैं देखने जहां पर सीटी मारने का मोमेंट मिले. एब्सोल्युटली. एंड सैयारा ने ये प्रूव किया है कि नॉट एक किस्म की पिक्चर सिर्फ नहीं चलती. सर हमारी ऑडियंस कैन स्मेल ऑथेंटिसिटी. अगर आप उनको कुछ ऑथेंटिक बनाएंगे विथ फुल कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, एंड आपका अगर कंटेंट अच्छा होगा, ऑडियंस जरूर आएगी थिएटर. तो सैयारा जो टाइटल ट्रैक है, अब उसका एक किशोर दा का वर्जन आ रहा है. जी बिल्कुल. AI ने बिल्कुल कहर, और वो भी इक्वली हिट है सर. यस. आजकल मैं 10 रील में 4 रील उसकी मिलती है मुझे. बिल्कुल. सैयारा ने इंस्टाग्राम टेक ओवर कर लिया है. एक्चुअली मैं टेक ओवर कर लिया है. एक तो वो इतना रुलाया आप लोगों ने. ये भी स्ट्रेटजी था, पेड स्ट्रेटजी थी ये? नॉट एट ऑल सर. एक्चुअली क्या हुआ है, हमने वो लोगों को लगता है कि ये हमारी PR स्टंट थी, बट ये एक्चुअली ऑर्गेनिक है. what happened was, sir, Sayyara became a wave, and then people wanted to participate in that wave. So they came up with innovative ways of participating. एक कोई इंसुलिन लगा के पहुंच गया. हाँ जी बिल्कुल. So कोई तो बेचारे एक आदमी शर्ट निकाल के नाच रहा था थिएटर में. ये सब ऑर्गेनिक है. ये हमने कुछ किसी को, लोग कहते हैं कि जी हमने 500 रुपए दिए लोगों को ये सब करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. ये लोगों ने एक्चुअली खुद इनोवेट किया है. एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द क्रिएटिविटी ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स, कि इन्होंने खुद आइडिया लगा के दे गॉट टू नो कि वायरल हो रहा है ना. जी बिल्कुल. एंड दे हैव पार्टिसिपेटेड एंड पिक्चर को और वायरल कर दिया है. सो हुएवर हैज थॉट ऑफ दिस, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू. क्या रीजन लगता है आपको ये फिल्म के हिट होने का? मतलब बहुत सारी थ्योरीज आ रही है, 8-10 थ्योरी मार्केट में चल रही है कि एक्टर्स को प्रमोशन में नहीं ले गए आप. जी. एक आपका कोलैबोरेशन का चल रहा है, एक गानों की कहानी चल रही है, एक लव स्टोरी की चल रही है. आपकी नज़र में क्या है? सर आई थिंक एवरीथिंग केम टुगेदर. सब हर चीज़ राइट पड़ गई. हमारे गाने बहुत पिकअप हो गए,
हमारा ट्रेलर बहुत अच्छा लगा लोगों को, बिकॉज अगर आप गूगल ट्रेंड्स भी देखेंगे तो ट्रेलर के बाद पिक्चर केम इनटू अ वेरी बिग कॉन्वर्सेशन। हम पिक्चर तो ऑफकोर्स बहुत बेहतरीन थी और वो कॉन्फिडेंस हमें पहले से था कि जी हमने पिक्चर अच्छी बनाई है। बच्चों को, एक्टर्स को प्रमोशन नहीं करना हैज़ पेड ऑफ एज अ स्ट्रैटेजी, बहुत हाई रिस्क स्ट्रैटेजी थी, बट हमने ये डिसीजन बहुत पहले ले लिया था कि यार अगर हम 2 बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं, दे शुड बी जज्ड एज एक्टर्स ऑन द बिग स्क्रीन फर्स्ट। दे शुड नॉट बी जज्ड कि उनसे कोई रील में गलती हो गई या इंटरव्यू में कुछ गलत बोल दिया या अगर कुछ सही लैंड नहीं हुआ उनके प्रमोशन स्ट्रेटजी में, दैट वुड कॉम्प्रोमाइज द फिल्म एक्सपीरियंस। मतलब वो फिल्म में बड़े, बाकी वीडियोस में बच्चे ही लग रहे हैं अभी भी। हाँ जी बिल्कुल। सो अगर आप देखिए, वी वांट कि जो क्रिश और वानी है जो हमारे कैरेक्टर्स है, हम चाहते थे कि यार लोग उनको एक्सपीरियंस करें और वो एक्सपीरियंस डाइल्यूट नहीं हो, एंड वो ही हुआ है सर। Our strategy has actually paid off in a way that today people have related to the on-screen characters. तो कितने करोड़ का बार आपने सेट किया है कि इतने करोड़ कमा लेंगे तो अपने एक्टर्स को छोड़ देंगे कि हाँ अब तो इंटरव्यू कर ले? एक्चुअली वो, क्योंकि अब तो 500 करोड़ कमा हाँ जी बिल्कुल, अब 500 करोड़ कमा लिए तो कभी भी स्ट्रेटजी ये नहीं थी कि कोई माइलस्टोन फिगर पे उनको बाहर लाया जाएगा। हम चाहते हैं कि जब तक पिक्चर थिएटर में है लोग उनको कैरेक्टर की तरह, एक्टर की तरह, फिल्म के कैरेक्टर की तरह एक्सपीरियंस करे। एक बार फिल्म का थिएटर रन खत्म हो जाए फिर उनको बाहर लाया जाएगा। मोहित का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं आहान को लेके, उन्होंने कहा कि ही वाज अ प्रॉपर टिकटॉकर, ही वाज अ प्रॉपर छपरी वाला गाय। इज वेरी टैलेंटेड। आपकी टीम में पहले शायद कोई और ही फिल्म आने वाली थी यश राज के साथ उनकी? हाँ जी, कुछ हमने प्लान की थी, तो ऑफ कोर्स आपने देखा ही होगा जो बातचीत है। आहान ने एक्चुअली हमें 7 साल दिए हैं और वो 7 साल रुका है वो लड़का। लोग सोचते हैं कि नेपोटिज्म या फैमिली बैकग्राउंड से आपको सीधे काम मिल जाता है। करेक्ट, बिल्कुल। एंड लड़के की कमिटमेंट इज अनपैरेलल्ड। इट्स अ लॉन्ग टाइम दैट इज वेटेड, बट व्हाट आई लव अबाउट हिम इज हिज बिलीफ वाज अगर उसको लॉन्च होना है तो वायरएफ से ही होना है। इनफैक्ट कोविड के बाद एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जब वो रुका हुआ था अपनी लॉन्च के लिए, एंड आदि ने उनको बुलाया उनकी फैमिली के साथ, एंड तब आहान को बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे थे आहान में, उनको लॉन्च करना चाहते थे। तो उस टाइम पे थोड़ा हमारी पिक्चरें 2023 में इतनी नहीं चली थी, तो हम श्योर नहीं थे कि हम एक न्यू कमर फिल्म कब बना पाएंगे। तो आदि ने उनको बुलाया, उनकी फैमिली को, और उनको बोला कि यार आई वांट टू लॉन्च यू, बट मुझे पता नहीं मैं कब लॉन्च कर पाऊंगा, तो अगर यार यू आर गेटिंग वर्क, फील फ्री टू गो अहेड, वी विल वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर। बट सर वो पेरेंट्स सेड इट्स आहान्स डिसीजन। लड़के ने 2 मिनट नहीं सोचा, उसने वहाँ के वहाँ ही जवाब दे दिया कि सर मैं रुकूंगा, बट मुझे लॉन्च होना है तो यशराज से ही लॉन्च। देखो ना, पांडे खानदान का नाम रोशन कर दिया। बिल्कुल, बहुत, एंड दैट इट्स हिज कन्विक्शन इन अस, एंड मतलब जो कॉन्फिडेंस उसे हम में था कि अगर वो यहाँ लॉन्च होने वाला है, आई थिंक एक ब्लेसिंग आई है और अब सैयारा बन गई। इंतजार का फल मीठा। जी बिल्कुल, सच कहते हैं। एब्सोल्युटली। एंड टू हैव दैट विजन सर फॉर अ 20-year-old बॉय टू से कि जी मैं रुकूंगा, इट्स अनपैरेलल्ड। आई थिंक वो शाहरुख खान से बड़ा इंस्पायर रहा हमेशा से, तो वो लगा कि शाहरुख की, अगर शाहरुख बनना है तो फिर बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। बट आहान किसकी चॉइस से? मोहित सूरी की चॉइस से या आप लोगों ने रिकमेंड किया था? सर रिकमेंडेशन हमसे आई थी, बट फाइनल डिसीजन मोहित का था। क्योंकि मोहित के, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज रहा हूँ मोहित के इंटरव्यूज में। कहीं उन्होंने कहा कि बहुत सीधा बच्चा लग रहा था, करेक्ट, कहीं उन्होंने कहा बहुत छपरी लग रहा था। so, मुझे समझ नहीं आया कि वो एक बहुत रेंज थी। हालांकि मोहित का सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि जिसके साथ वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं वो अच्छी निकलती है। करेक्ट। आदित्य रॉय कपूर के साथ भी उनका यही हुआ था, तो आशिकी सुपर हिट निकल गई, यहाँ भी रहा तो ये हिट निकल गई। बिल्कुल। तो इट वाज हमसे रिकमेंडेशन आई थी कि यार आहान स्टूडियो में ट्रेनिंग किया है, रेडी है, तो अगर तू कंसिडर करना चाहेगा तो ही इज़ योर्स टू कंसिडर। तो मोहित स्पेंड सम टाइम विद आहान, अ फ्यू डेज गेटिंग टू नो हिम। They used to meet in the day, they used to meet in the night. He wanted to see all shades of Ahan. And उन 4-5 दिन स्पेंड करने के बाद फिर मोहित ने बोला यार आई वुड लाइक टू वर्क विद दिस बॉय। ऐसे कितने एक्टर आपके पास होंगे अभी? सर ट्रेनिंग में है, कुछ बॉयज़ आर देयर, गर्ल्स आर ऑल्सो देयर,
अब देखेंगे सही फिर भी opportunity- अगर एक नंबर फिगर देना हो यशराज के पास कितने एक्टर्स रेडीमेड हैं जो नहीं सर, रेडीमेड लॉन्च कर सकते हैं बस? नहीं, वो कोशिश हमारी जारी रहती है. वी वर्क ऑन इट कॉन्शियसली बिकॉज सर आई बिलीव दैट द इंडस्ट्री नीड्स टैलेंट. बहुत पिक्चरें लोग, स्टोरीज बहुत है, एक्टर कम है. तो जितने ज़्यादा एक्टर आएंगे, जितनी ज़्यादा स्टोरीज बन सकती है, आई फील द एंटायर इकोसिस्टम विल ग्रो विद दैट. तो एक एक्टर कैसे देखते हो आप, मतलब एक एक्टर की परिभाषा क्या देखते हो आप नए बच्चों में खास तौर पर? सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्टिंग. टैलेंट इज द प्राइमल थिंग. जो भी है, जिनको भी हम लॉन्च करना चाहे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही नीड्स टू और शी नीड्स टू बी अ वेरी गुड एक्टर. बिकॉज सर इवेंचुअली एक्टिंग इज वॉट विल गेट यू अ करियर. स्टारडम एंड बिकमिंग फेमस बहुत लोगों के साथ होता है, बट वो लास्ट नहीं करता. बट जो लास्ट करता है वो आपकी एक्टिंग स्किल है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि जी जिनको भी हम लॉन्च करना चाहे वो परफॉर्मर होना चाहिए. तो अगर कोई बच्चा आपको यूपी, बिहार या कहीं साउथ में आपको सुन रहा हो, जी बिल्कुल, और उसके मन में ये हो कि मेरे को YRF का एक्टर बनना है, जी क्या प्रोसीजर होगा उसके लिए? सो हमारा एक YRF कास्टिंग ऐप है, जहाँ पे वो लॉगिन कर सकता है, अपनी डिटेल डाल सकते हैं, एंड दे कैन, आवर टीम looks at every profile that comes in and basis the profile then we reach out and हम फिर ऑडिशन लेते हैं. तो हम चाहते हैं कि जहाँ से भी कोई आना चाहे, we are open to work with you. And we would love more and more talent हमें अप्रोच करे ताकि हम और बच्चों को लॉन्च करें. और ये रास्ता जो सैयारा के साथ अब हुआ है, ये और बच्चों को ले. सैयारा ने क्या बदल दिया बॉलीवुड के लिए? सर लोग तो कहते हैं कि अब हमें प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं कहूँगा कि लाइक मेरे नहीं भेजना मेरे को अपने एक्टर. मैं कहना चाहूँगा कि वो सही नहीं है. प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है. ये सैयारा में ये स्ट्रेटजी वर्क कर गई है, बट ऐसा नहीं है कि हर पिक्चर में ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी. कई अगल बगल आपके फ्लॉप भी हुई, कई और फिल्में उन्होंने भी ये स्ट्रेटजी अपनाई थी. हाँ जी, वो हमारे पास कॉल्स आ रही हैं जी कि अब कर लो यार. नहीं, वो मैं कमेंट नहीं करूँगा उस पर, बट आई थिंक सैयारा ने ये हमें बताया है कि हमारी यूथ थिएटर आना चाहती है और भर भर के आएगी, बट उनको कंटेंट रिलेट रीजन आपको देना पड़े क्यों आए. जी बिल्कुल, दे हैव टू रिलेट टू द कंटेंट. हमने पिक्चर जैसी बनाई थी सर, हमने यूथ के लिए बनाई थी, एंड यूथ ने वो ऑथेंटिसिटी स्मेल कर ली और वो ऑथेंटिसिटी को फील कर ली और फिर आई है और रिलेट किया है हमारे कंटेंट के साथ. सो आई बिलीव सैयारा हैज़ टॉट अस कि द यूथ लव्स कमिंग टू सिनेमाज, दे जस्ट नीड द कंटेंट. ओके, सैयारा में आपका फेवरेट 3 गाने कौन से आपके हैं? सर अगर मुझे रेट करना हो तो मेरा मोस्ट फेवरेट गाना बर्बाद है. ओके, वो जो जुबिन वाला, शिल्पा राव वाला? जुबिन वाला. जुबिन वाला. फिर सैयारा द टाइटल ट्रैक, फहीम वाला, एंड तीसरा है सैयारा फीमेल, श्रेया घोषाल वाला. जी बिल्कुल. तो ये मेरे टॉप 3 है. इंटरेस्टिंग. एंड बट सैयारा टाइटल ट्रैक सर जब मैंने सुना था ना, हमें तब पता था कि ये गाने के पीछे हम ज़रूर मार्केटिंग करेंगे, और हमने उस गाने को बहुत बड़े तरीके से पुश किया है. एंड बड़े तरीके से पुश किया मतलब? सर जैसे जो हमारी कैंपेन की स्ट्रैटेजी रही है, हमने पूरा म्यूज़िक लेड कैंपेन किया है. सो हर गाने को हफ्ते भर ड्रॉप किया है. हमने पहले गाने को हम 7 हफ्ते पहले लाए थे पिक्चर से. इतना लंबा कैंपेन यूजुअली पिक्चरों का होता नहीं है, मार्केटिंग कैंपेन. हम बिकॉज हमारा कैंपेन म्यूज़िक लेड था, एंड म्यूज़िक को टाइम लगता है लोगों तक पहुंचने के लिए, खास करके उस पिक्चर में जहां स्टार्स नहीं हो आपके पास, और टाइम लगता है. तो हम सैयारा को 7 हफ्ते पहले लाए थे और हमने उसको बहुत मार्केटिंग पुश दी, सब किया सैयारा के पीछे, टाइटल सॉन्ग के पीछे, एंड उसका रिजल्ट सामने है देखने के लिए. ऑफ कोर्स उसके लिए गाना बहुत बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है, एंड मुझे एक कॉन्फिडेंस ये था कि जी सैयारा विल डू व्हाट इट कैन, एंड वो फॉर्चुनेटली हो गया. आपको बर्बाद ज़्यादा क्यों अच्छा लगा, सैयारा, धुन या बाकी सारे गानों से? सर मैं तो एक ऑडियंस की तरह सुनता हूँ गाने, बट जब मैंने बर्बाद पहली बार सुना था, तो एक्चुअली जब मोहित हमारे पास आया था, बर्बाद उसके पास ऑलरेडी था एज अ सॉन्ग, एंड उसने मुझे जब
मैं स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर मीटिंग की, उसने मुझे बर्बाद सुनाया था एंड मुझे तभी गाना बहुत पसंद आ गया। Okay. मुझे इसमें जुबिन और शिल्पा का भी वर्जन बहुत अच्छा जी बिल्कुल, शिल्पा हैज डन अ फैबुलस जॉब एंड आई थिंक सारे गाने अच्छे हैं। सर, मतलब इस अब बार तो टचवुड एल्बम बहुत ही स्पेशल हो गया है। आई फील 7 के 7 गाने आज 6 आउट ऑफ द 7 आर इन द टॉप 10 ऑन स्पॉटिफाई। 1 सॉन्ग इज ग्लोबली टॉप 10। सर मतलब ये पहली बार हुआ है। तो चलो मैं लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे। लेट्स सी कि यशराज फिल्म्स के सीईओ को पता है नहीं पता है। अच्छा, सैयारा ने कितने रिकॉर्ड बनाए? सैयारा ने कितने रिकॉर्ड बनाए हैं एज अ नंबर? हाँ, कितने रिकॉर्ड बनाए? आपको रिकॉर्ड्स याद है? नहीं याद? हाँ जी बिल्कुल सर, मतलब कुछ रिकॉर्ड्स तो पता है। जैसे 526 करोड़ हो गया है। हाँ। तो इट्स बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग लव स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। हमने डेब्यूटेंट का 300 पहला हुआ है। करेक्ट, पहली बार 2 डेब्यूटेंट्स के साथ रिकॉर्ड हुआ है। मोहित की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म हो गई है। ठीक है। सर स्पॉटिफाई पे 6 गाने टॉप 10 में आ गए हैं। ग्लोबली नंबर 4 पहली बार हुआ है। सैयारा इज द ग्लोबल नंबर 4 सॉन्ग इन द वर्ल्ड। बिलबोर्ड जैसे मैंने कहा वो रिकॉर्ड बना है। तो ऐसे सर बहुत रिकॉर्ड बने हैं, सारे आपको याद ही नहीं है। इतने बन गए। क्या है कि दैट्स अ गुड थिंग ना कि इतने रिकॉर्ड बनने चाहिए कि याद ना रह जाए। करेक्ट, बिल्कुल तभी कुछ किया है। अगर सारे याद रह गए तो फिर इसका मतलब है कुछ लिमिटेड। और हमने रिकॉर्ड के लिए नहीं बनाई सर, हमने पिक्चर बनाई ताकि लोग प्यार दे और इंजॉय करें, और वो ही हुआ है। आई थिंक मेरे लिए वो पर्सनली सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि जो इस पिक्चर को प्यार मिला है। सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर द सक्सेस, बट सर जो लव इस पिक्चर को मिला है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो है। चलिए, लवली टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सो मच, मजा आया मुझे और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे मुलाकातें होती रहेंगी। बिल्कुल होगी। आपके एक्टर्स भी, बच्चा पार्टी भी धीरे धीरे हम लोग के सामने आएंगे। हाँ जी बिल्कुल लाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। वॉर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।